स्वागत है आप सभी का वीकली राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 9 मार्च से 15 मार्च तक। और बहुत खास रहने वाला है ये वीक मेष राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके परम मित्र हैं गुरु, जो लंबे समय से वक्रीय चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे इस वीक में। और शुभ समय की शुरुआत इस वीक में रहने वाली है। बहुत कुछ मंगल होने वाला है, धन धान्य की स्थिति बेहतर होने वाली है। और जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो सारे ग्रहों का गोचर तो देखते हैं, साथ साथ चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं। इस पूरे ही वीक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे। चंद्रमा की शुरुआत जो हम कहेंगे वीक के साथ रहने वाली है, नीच के चंद्रमा रहने वाले हैं, तो वो स्थिति थोड़ी सी आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीक में सूर्य संक्रांति भी रहेगी। 15 मार्च को सूर्य, जो अभी तक आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, यहाँ से निकलकर और प्रवेश कर जाएंगे आपके 12th हाउस में शनि और शुक्र के साथ। और इसी वीक में जो शनि है वो भी अस्त हो जाएंगे 13 मार्च को। तो किन चीजों का प्रभाव रहेगा, कैसा ये वीक रहने वाला है, इसलिए हमने कहा ये वीक बहुत खास है। नए और अच्छे समय की शुरुआत तो होगी, लेकिन अगर हम यहाँ सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीक के शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके अष्टम में रहेंगे और नीच में भी रहेंगे। साथ में आप पर 7.5 भी चल रही है, तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। और आपके जो खुद के लॉर्ड हैं मंगल, वो इस समय राहु के साथ है। तो यहाँ पर अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, वाणी का ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ माउथ से रिलेटेड विकार आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव में रहेगी। तो वाणी का ध्यान रखें, क्रोध ना करें और ब्लड प्रेशर को संभाल के रखें, ये चीज जरूरी है। साथ में इस वीक के शुरुआत में आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं, थोड़ा सा आइसोलेशन फील कर सकते हैं और जो है ओवर थिंकिंग की समस्या भी परेशान कर सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन शुक्र का उच्च का होना आपके सुखों में जो हम कहेंगे कमी नहीं आने देगा, तो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है या किसी भी रूप में हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको नीच के हैं या शत्रु राशि में है, तो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइपर एक्टिव आपका दिमाग रहने वाला है, तो एंजाइटी की समस्या वीकेंड में परेशान कर सकती है, तो उस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए मेष राशि के लिए, चाहे कोई और राशि हो या मेष राशि हो, 5th हाउस जो होता है पंचम से देखा जाता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, संतान कैसी रहेगी, साथ ही एजुकेशन कैसी रहेगी। यहाँ पर आपके केतु विराजमान है और चार ग्रहों की दृष्टि आपके जो है पंचम पर पड़ रही है, तो एग्रेशन को आपको संभाल कर रखना है। मंगल और राहु का अंगारक विस्फोटक योग है, जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। तो वीक के शुरुआत में आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, यानी 9, 10 और 11 तारीख तक लगभग आपको आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी। देखिए जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे 11 तारीख को आपके भाग्य में, और वही समय है गुरु भी यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। तो जब गुरु मार्गी होके आपके भाग्य को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। यानी मेष राशि के लिए लव लाइफ जो मिडिल ऑफ द वीक है, ये आपके लिए शुभ रहने वाला है, अच्छे परिणाम देगा। और बाद में जो सूर्य हैं वो भी यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपका जो सेकंड हाफ है इस वीक का, वो आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए शुक्र आपके लॉर्ड हैं, इस समय चल रहे हैं 12th हाउस में, उच्च के बने हुए हैं मीन राशि में। तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए तो हमने कहा समय अच्छा है, और मैरिड लाइफ के लिए भी अगर देखें, वैवाहिक जीवन के लिए तो समय अच्छा बना हुआ है, तालमेल बना हुआ है और चीजें आपकी अच्छी हैं। घूमने फिरने जाएंगे, समय व्यतीत करेंगे, यात्राओं का समय है। और कहीं ना कहीं जब चंद्रमा आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, गुरु के घर में आएंगे और गुरु मार्गी होकर आपके ही भाग्य को देखेंगे, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कोई ना कोई नई शुरुआत हो सकती है, और गुरु की पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में भी है। तो यहाँ पर 11 तारीख के बाद जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है या जो अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उनको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। समय यहाँ पर
अच्छा नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, शनि की भी दृष्टि रहेगी तो नई शुरुआत यहाँ पर आपके रिश्तों में हो सकती है। संतान को लेके भी समय अच्छा है, क्योंकि 3-3 4-4 ग्रहों का पंचम को देखना ये स्थिति बहुत रेयर होती है। लेकिन जो कुछ समय है जब आपके चंद्रमा नीच के रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। करियर के हिसाब से देखें, कर्म क्षेत्र की स्थिति, शनि अस्त हो जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं, लाभ के लॉर्ड हैं, वो अस्त हो जाएंगे 13 तारीख को। तो वहां पर अगर आपका किसी भी रूप में मशीनरी से रिलेटेड कोई काम है, सीमेंट से रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन के काम में है, मैन्युफैक्चरिंग के काम में है, ऑयल एंड गैसेस, इनका हाल तो आप देख ही रहे हैं, वॉर चल रही है तो ये चीजें भी एकदम रेट्स हाइक हो रही है। तो यहाँ पर इन कामों में आपको स्लो डाउन फील हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप शनि से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर स्लो डाउन का सामना आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है तो मंगल की स्थिति, जो आपके राशि स्वामी है, उनकी स्थिति बेहतर है। धन भाव को भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है आपको 11 तारीख के बाद, क्योंकि जो गुरु है वो मार्गी हो जाएंगे। इसलिए हमने दिया है कि शुभ समय की शुरुआत होगी, घर में कुछ नया आएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई फायदा हो सकता है। लेकिन वाहन लेते में थोड़ा सा या मशीनरी लेते में थोड़ा सा सतर्क होने की आपको जरूरत है। तो कार्य की दृष्टि से ये समय अच्छा बना हुआ है, धन धान्य की स्थिति बेहतर है, लेकिन यहाँ पर खर्चे के योग भी बने हुए हैं। सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है, कोई कार्य आप करना चाहते हैं, तो उसे आप 14 तारीख से पहले करें, वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। उसके बाद सूर्य जो है आपके 12वें घर में चले जाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा चीजों में धीमापन आ सकता है, या विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य है तो वहां पर आपको लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा बना हुआ है। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो 11, 12, 13, 14 ये डेट्स आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि विद्या बुद्धि के देवता गुरु जो हैं वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके भाग्य की और अध्यात्म की, तो देखिए मेष राशि के जो भाग्येश हैं वो गुरु हैं, और गुरु इस समय अपने ही घर को देख रहे हैं, और 11 तारीख को वो वक्रिय से मार्गी हो जाएंगे। तो कोई भी कार्य अगर आपका लंबे समय से भाग्य के मारे रुका हुआ था, चीजें अटक रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि 7.5 का पहला चरण है, यानी बहुत मेहनत के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब वो समय आ गया है कि चीजें स्पीड पकड़ेंगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और गुरु और सूर्य की जो स्थिति है ये आपको लाभ देने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का हम जरूर कहेंगे, देखिए अध्यात्म बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, क्योंकि जो अध्यात्म के भी देवता हैं गुरु, वो वक्रिय से मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर लगेगी। सात्विक पूजाओं में आपका मन लगेगा, ध्यान साधना आप करेंगे और दान पुण्य करेंगे। लेकिन जब सूर्य शनि के साथ आएंगे, दोनों अति शत्रु होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो माइंड है बहुत एक्टिव तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी बनी रहेगी। तो ऐसे में वीक के शुरू में और एंड में आपको सोच समझकर डिसीजन लेने हैं। जितना हो आप अपने लॉर्ड हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और इसके साथ साथ ही आपकी 7.5 चल रही है तो आप अवश्य ही शनि मंदिर जाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और साथ में आप पीपल के पेड़ में मीठा जल शनिवार के दिन अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।